और हमने शपथ भी ले ली है कि हम इस भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, इस भाजपा का बहिष्कार करेंगे। जो हमें साथ दे रहा है वो भी नजर में है, और वक्त आने पे इनको यदि हम सत्ता में ला सकते हैं तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। तो साहब मायावती जी को भी जिताने में पूरी ताकत लगा दी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरी तरीके से काबिल नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। को मिला करनी सेना का बड़ा समर्थन, मिलकर बनाएंगे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल है। वीडियो है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत इनका। इनके जरिए जो तमाम बातें कही गई है, उन बातों में ये साफ तौर पर साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में चल रही है, जिस मुताबिक सवर्ण समाज में बड़े पैमाने पर वोटों को देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सत्ता में बिठाने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला सवर्ण समाज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसके पीछे की वजह यूजीसी के तमाम वो नए नियम जिसको लेकर सवर्ण समाज इस वक्त आक्रोशित है। उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि ये जो तमाम नियम है ये कहीं न कहीं भेदभाव करने वाले ही है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने यह साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी के नए नियम लाने से पहले सभी समाज और समुदाय को विश्वास में लेना चाहिए था, तब जाके सरकार को इस तरीके का फैसला, इस तरीके के नए नियम को लागू करने की बात करनी चाहिए थी। जिस मसले को लेकर आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि अगर सभी को विश्वास में लेकर ये चीजें हुई होती तो निश्चित रूप से सामाजिक तनाव वाला वातावरण पूरे देश के अंदर नहीं दिखाई पड़ता। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का बयान जब भी आते हैं तो काफी ज्यादा नपे तुले और संवैधानिक दायरे में होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं तो सर्व समाज के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक और कहने की हितकारी साबित होते हैं। और उसी मुताबिक बहन मायावती का यह बयान देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये साफ तौर पर कहती है कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। वो किसी एक जाति समुदाय की पार्टी नहीं है, तो वो सर्वजन समाज की पार्टी है। वो इस देश के अंदर जन कल्याणकारी जीवन किस तरीके से इस देश के लोग जी पाए इसके लिए कार्यरत है, जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में विश्वास रखती है। और ऐसे में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि हम बीजेपी को जब सत्ता में बिठा सकते हैं तो उसको उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकते हैं। ऐसे में बहन मायावती का ये जो बयान आया है, इस बयान को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि उनके जरिए ये जो बयान है ये निश्चित रूप से काफी ज्यादा प्रशंसा करने वाला है। और ये बयान इस तरीके से शुरू रहा और बहन मायावती के जरिए ये जो साथ समर्थन ब्राह्मण समाज को मिला है, ये अगर इस तरीके से बरकरार रहा तो हम बहन मायावती को भी जिताने के लिए कोई भी किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये साफ है कि बहन मायावती ने सर्वजन समाज के हित में ये दिया गया बयान, न कि किसी एक जाति समुदाय के लिए ही बयान है। साफ तौर पर ये देखने को मिलता है कि कई तबके के जो लोग हैं वो जब किसी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं तो कहने के वो राजनीतिक पार्टी उस समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली पार्टी नहीं बन जाती। बहुजन समाज पार्टी की पार्टी के नाम से जाना पहचाना जाता है, जिसमें सर्वजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों का भी स्वागत बहुजन समाज पार्टी के जरिए सर्वजन समाज का, खासतौर पर सवर्ण तबके का भी किया जाता है। और ये देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो इकलौते विधायक है वो भी क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखते, जिनका नाम उमाशंकर सिंह है। तो आप कल्पना करिए कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से ही उसका इतिहास रहा है कि सभी को भागीदारी देना ही सबसे पहले अहमियत है। टिकटों का आवंटन हो या फिर अपने संगठन के अंदर में भागीदारी देना हो, बहुजन समाज पार्टी के जरिए देखा जाता है कि किसी भी एक समुदाय को पूरी तरीके से वर्चस्व करने वाला मामला नहीं देखने को मिलता, फिर चुनाव के दौरान हो या फिर संगठन के अंदर में शामिल करने की बात हो। तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, इनके जरिए ये जो दिया गया बयान है, ये बयान साफ करता है कि कहीं ना कहीं अब सवर्ण समाज का भी झुकाव जो है वो बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी की तरफ होना शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से भाईचारा कमेटियों को बनाने का काम किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब ब्राह्मण समाज भी बहुजन समाज पार्टी से अब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये कहने कई बात तब जाके समझ आती है जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिस तरीके से सर्वजन समाज की जो सुगबुगाहट और सुगबुगाहट के तौर पर जो परिणाम देखने को मिले, वो परिणाम बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार में कहने के तब्दील करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इससे कल्पना करिए कि अब बहुजन समाज पार्टी की सियासत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी को लेकर ये जाना पहचाना और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरी तरीके से काबिल नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और सवर्ण समाज भी अब इसको मानना शुरू कर चुका है, और खास तौर पर ब्राह्मण समाज इस सोच को लेकर कहने के सबसे ज्यादा आगे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरीके से ये चीजें शुरू रही और इस तरीके से ये चीजें बरकरार रही तो आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस सियासत को अब सर्वजन समाज जिस मुताबिक स्वीकार करेगा तो परिणाम जो आएंगे वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में साफ तौर पर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कहने के वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।